कभी क्वेश्चन वायरल होता है, कभी इनके प्रश्न पत्र में गलती होती है, 9 क्वेश्चन गलती हो जाता है। और ये तमाम गलती अनजाने में नहीं हो रही है, ये जानबूझकर एक गैंग है, रैकेट है, उसके माध्यम से कराया जाता है। इसमें आयोग के बड़े बड़े पदाधिकारी और कर्मचारी संलिप्त हैं। बार बार ये खेल हो रहा है। आज यही 8 साल पहले इसी मामले में आईएएस तक के लोग जेल चले गए। सीबीआई से इसकी जांच नहीं कराई गई। खाना पूर्ति के लिए मोहरा बना करके लोगों को फंसाया जाता है, लेकिन असली जो गुनहगार है उसको बचाया जाता है। आप सीबीआई से जांच कराइए और संवैधानिक संस्था पर आपको विश्वास नहीं है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा लीजिए। सरकार के लोग मौन हैं। शिक्षा मंत्री वो अलग ही एक नई व्यवस्था में लगे हुए हैं। रद्द करे, दोषी को पकड़े और नए ढंग से, नए पारदर्शिता के साथ पुराने भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाकर नए अच्छे लोगों की जमात के देखरेख में परीक्षा कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी पेपर लीक हुआ, बीपीएससी पेपर लीक हुआ। हालांकि बीपीएससी पेपर लीक हुआ उसमें कई लोग ऐसे हैं जो पकड़े भी गए हैं। उस समय से बार बार आंदोलन भी हुआ, घेराव भी किया गया, लेकिन रिजल्ट जो है अभी तक कुछ भी नहीं निकला। जी हाँ, मैं यही कहूँगी कि कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि जो मेन जगह से, जो मेन जगह से जो क्वेश्चन लीक हुआ था वो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। छोटे मोटे जो लोग हैं वही लोग पकड़े गए हैं, लेकिन मेन जगह अभी भी सेफ बचा हुआ है। डर बना हुआ था कि अगर ऐसे ऐसे लोग नहीं पकड़े जाएंगे तो हो सके दूसरे एग्ज़ाम में भी इसी तरह का देखने को मिलेगा, और देखने को मिला भी। रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि बीएसएससी में भी एक बार पेपर लीक हुआ। हालांकि दिलीप के पास फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया उनके पास, इसलिए उनके पास प्रूफ था। और जो एग्ज़ाम का जो पेपर कहा जा रहा है कि और एग्ज़ाम का भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से उनके पास नहीं है। लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि और भी पेपर का भी क्वेश्चन लीक हुआ है, और उसके लिए वो मांग कर रहे हैं कि पूरा पेपर ही लीक हो। एक पेपर कैंसिल कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी हैं, दिलीप भी, छात्र नेता दिलीप भी लगातार उनका साथ दे रहे हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लगातार अभ्यर्थियों का साथ देते नजर आ रहे हैं और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि जितने भी पेपर हो वह कैंसिल किया जाए। और बहुत सारी बातों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। थोड़ा सा सुन लीजिए कि विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरह से प्रतिभा का हनन कर रहे हैं और युवाओं के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसएससी, बीपीएससी, शिक्षक अभ्यर्थी और इसी तरह के दारोगा परीक्षा हो या सिपाही परीक्षा हो, या तमाम नियुक्ति के मामले में इनका कहीं न कहीं कभी क्वेश्चन वायरल होता है, कभी इनके प्रश्न पत्र में गलती होती है, 9 क्वेश्चन गलती हो जाता है। और ये तमाम गलती अनजाने में नहीं हो रही है, ये जानबूझकर एक गैंग है, रैकेट है, उसके माध्यम से कराया जाता है। और इस तरह का माहौल खड़ा किया जाता है क्योंकि जब भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने को विज्ञापन निकलता है, इनके माफिया दलाल लोग बाजार के अंदर तहसीलदारी में लग जाते हैं, सेटिंग गेटिंग में लग जाते हैं, और फिर उसके हिसाब से ये सारे रणनीति बनते हैं। इसमें आयोग के बड़े बड़े पदाधिकारी और कर्मचारी संलिप्त हैं। बार बार ये खेल हो रहा है। आज यही 8 साल पहले इसी मामले में आईएएस तक के लोग जेल चले गए, लेकिन उस आयोग में बैठे हुए पदाधिकारी
7-7 साल 8-8 साल से जमे हुए हैं। सीबीआई से इसकी जांच नहीं कराई गई। खाना पूर्ति के लिए मोहरा बना करके लोगों को फंसाया जाता है, लेकिन असली जो गुनहगार है उसको बचाया जाता है। ये खेल बंद करे, बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ बंद करे। आई बीएसएससी में एक पेपर आपने लीक हुआ, हंगामा हुआ है, आपने कैंसिल किया। बच्चे कह रहे हैं कि दूसरा पेपर में भी वही तमाशा हुआ है। और जो लीक हो जाता है, जब हंगामा होता है, प्रेस मीडिया के लोग जब उसको लोक लेते हैं, चर्चा कराते हैं, तब आप डर से, लोक लज्जा के भय से आप इसको रद्द करते हैं। आपका तंत्र कमजोर है, पूरी तरह से फेल है। ये खेल लंबे समय से हो रहा है। जो मेरिट वाले लड़के हैं, जिनकी प्रतिभा है, वो आउट हो रहे हैं और दलाल बिचौलिया के माध्यम से जो पैसा का सेटिंग कर रहा है वो स्थान प्राप्त कर रहा है। पहले के भी तमाम विज्ञापन से बहुत सारे अभियंत्रणा वाले हों या शिक्षक अभ्यर्थी हों या बहुत सारे, आप उसमें टार मटोर कर करके पुराने नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द कर करके या उसको रोक करके उसमें इफ बट लगा करके नए ढंग से परोसना चाहते हैं, ताकि अपना सेटिंग, अपना व्यवस्था बना सकें। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के अंदर बच्चों के मन के अंदर एक भय का वातावरण बना दिया गया, और जब बच्चे के मन के अंदर आक्रोश उत्पन्न होगा तो ये भ्रष्ट सरकार एक दिन भी नहीं रह पाएगी बिहार के अंदर। यही बिहार की धरती है। जब तानाशाह के विरुद्ध आंदोलन, सपना मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुला चेतावनी दिया था लाल किले से कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया था। बिहार की जनता ने जनादेश भी दिया था, तब तक रोकने में सफल हम लोग हुए थे। फिर से वो बीमारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ गया है और भ्रष्टाचार तंत्र पर हावी हो गया है। देख रहे हैं आप, सीबीआई से जांच कराइए, और संवैधानिक संस्था पर आपको विश्वास नहीं है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा लीजिए। लेकिन तंत्र में जो कमजोर कड़ी है, जो भ्रष्टाचार का जननी बना बैठा है, आप उसको पकड़िए। 2-4 कर्मचारी को नीचे स्तर का कार्रवाई करके खाना पूर्ति बंद करिए। जब आपकी नीयत साफ है, जब आप कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं, तो क्यों नहीं बीमारी का सही इलाज कराना चाहते हैं? क्यों नहीं इसकी जांच सीबीआई के हवाले करते हैं या उच्च संस्था से कराना चाहते हैं? क्यों खाना पूर्ति कर रहे हैं? कई बार ये घटना घटित हुआ, बीपीएससी का भी मामला निकला था। कई तरह के बहाली नियुक्ति में इस तरह का पेपर लीक हुआ। क्या रिजल्ट निकला आज तक? क्यों लोगों के सामने आप नहीं लाना चाहते हैं? क्यों छुपाना चाहते हैं? बड़ा शर्म की स्थिति बन गई है। सरकार के लोग मौन हैं। शिक्षा मंत्री वो अलग ही एक नई व्यवस्था में लगे हुए हैं, एक वातावरण बनाने में लगे हैं। जिम्मेवारी से कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है, इनका तंत्र फेल है। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा है, और जब तक ये सरकार ये मानसिकता रखेगी, इनसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है। रद्द करे, दोषी को पकड़े और नए ढंग से, नए पारदर्शिता के साथ पुराने भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाकर नए अच्छे लोगों की जमात के देख रेख में परीक्षा कराएं। ना विजय सिन्हा लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि इस सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि लगातार बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, दोनों का पेपर लीक हो रहा है और अभी तक सीबीआई भी जांच नहीं हुई है। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जितने भी परीक्षा है, बीएसएससी के जो भी परीक्षा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी परीक्षा हो, वो कैंसिल होना चाहिए, उसे भी रद्द करना चाहिए और सीबीआई की मांग
वो कर रहे हैं लगातार। हालांकि मैंने उनसे एक सवाल और भी किया कि बीपीएससी का जब प्रश्न लीक हुआ था तो उस समय सत्ता में आप भी थे, आपने सुना ही कि क्या कुछ उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में भी सवाल खड़ा किए थे, सरकार को उस समय भी हम पक्ष में रहते हुए भी घेरने का काम कर रहे थे। चलिए अब हम लोग देखना यह होगा कि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो भी बीएसएससी के अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं, चाहे जो छात्र नेता है वो भी बीएसएससी के अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं। अब रिजल्ट देखना होगा कि आयोग सरकार क्या कुछ उन लोगों के लिए फैसला लेती है, क्या सीबीआई की मांग होती, क्या सीबीआई की जांच होती है या नहीं, या पूरा एग्ज़ाम रद्द होता है या नहीं। जो भी अपडेट है वो सारा कुछ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।